हरियाणा रिपब्लिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राधिका शर्मा आप सभी के साथ। जिस तरह से कल अचानक से आए एक फैसले में बताया गया कि अब शनिवार और इतवार को नहीं बल्कि सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद रहेंगे। व्यापारी जो है वो अपने बाज़ारों को बंद रखेंगे, दुकानों को बंद रखेंगे। तो उसके बाद इस तरह का फैसला आने के बाद संयुक्त व्यापार मंडल की ओर से एक फ़ैसला लिया गया, जिसमें कहा गया था कि हम इस फैसले का पूरी तरह से वो करते हैं, खारिज करते हैं। और उनका कहना था कि शनिवार और इतवार को ही बाज़ार बंद रखेंगे बल्कि सोमवार और मंगलवार को खोलेंगे। लेकिन अभी इस वक्त मैं खड़ी हूँ पालिका बाज़ार के पास और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे बाज़ार अभी भी खुले हैं। कहीं ना कहीं यह बात सामने आ रही है कि व्यापारियों ने संयुक्त व्यापार मंडल के जो प्रधान की मीटिंग हुई थी उनकी बात का पूरी तरह से जो है बात को नहीं माना है। इसी को जानने के लिए भी हम चलते हैं यहाँ पर भी व्यापारी हमारे साथ बैठे हैं और यहाँ पर बैठे हैं संयुक्त व्यापार मंडल समिति, ध्यान रखिएगा, संयुक्त व्यापार मंडल समिति के प्रधान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ रहा है कि आज व्यापारियों ने इनकी बातचीत जिस तरह से कल नमस्कार जी, जिस तरह से कल कहा गया था कि शनिवार और इतवार को बाज़ार खुले रखेंगे, बंद किए जाएंगे और सोमवार और मंगलवार को जो है बाज़ार खुले रहेंगे। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि बाज़ार पूरी तरह से खुले हुए हैं। इसका क्या कुछ कारण रहा है? मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बिल्कुल। ऐसा है, एक व्यापार मंडल है और एक व्यापार मंडल समिति है पानीपत में। कल दोनों ही मीटिंगें हुई थी, व्यापार मंडल की भी हुई थी, व्यापार मंडल समिति की भी हुई थी। व्यापार मंडल ने यह फैसला किया था कि बाजार शनि और इतवार को जैसे पहले बंद होता था वैसे ही बंद रखेंगे। और व्यापार मंडल समिति ने यह फैसला किया था कि सरकार का आदेश है सो मंगलवार बंद रखा जाए और हम नहीं चाहते कि शनि इतवार को भी बंद रखें और सरकार डंडा दे दे, सोमवार भी बंद हो जाए और मंगलवार। 4 दिन दुकानदार अफोर्ड नहीं कर सकता बंद को, क्योंकि इतना ही परेशानी झेल रहा है। या तो दुकानदार जानता है या उसका परमात्मा जानता है, क्योंकि सरकार तो शून्य है। और रही बात जो प्रधान की मंडल की है, मंडल प्रधान ने जो आदेश अपने जारी कर दिए वो एक्चुअली क्या है, सरकार के साथ मिले हुए हैं। सरकारी जो नेता हैं वो उनको जो आदेश देते हैं वही बाजार में थोप देते हैं। लेकिन हमने तो दुकानदारों की सोचनी है। हम 4 दिन रेगुलर दुकान बंद नहीं कर सकते और हमारी तो ये सरकार से डिमांड है कि सोमवार को भी खोला जाए, मंगलवार को भी खोला जाए, संडे को भी खोला जाए। जो हम 42 दिन अपने घर बैठ के रोटी खाई है, कम से कम उसका हमें मुआवजा तो दिया नहीं सरकार ने, ना मंडल ने ये डिमांड करी। सारा दिन नेताओं के पास बैठे रहते हैं, सरकारी नेताओं के साथ। कभी उन्होंने दुकानदारों की डिमांड नहीं करी कि भाई जाके दुकानदारों को भी कोई मुआवजे की बात कर लें। वो तो बात करते नहीं, बंद की बात करते हैं। मंडल वाले जब भी करते हैं बंद करते हैं, बंद करते हैं। भाई खाना कौन दोगे, बंद कर देते हैं। अब 5-5 हज़ार रुपये हर दुकान पर दे दो ना। लड़के काम करते हैं, बिजली के बिल हैं, घर का खर्चा है, कौन देगा? मंडल देगा। सरकार तो देते नहीं। सरकार तो बैठी है अपना हॉस्पिटल में, वहीं से ऑर्डर कर रही है। उनको तो जमीनी हकीकत का तो पता ही नहीं है कुछ भाई क्या हो रहा है। लेकिन पानीपत की जनता बंद के हक में नहीं है। हम फिर कह रहे हैं, हम बंद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सोमवार और मंगलवार की जो पोजीशन है, हमारे प्रधान सूरी जी आए हुए हैं, इसी विषय में चर्चा चल रही है। शाम को मीटिंग करेंगे भाई इसका किस तरीके से विरोध करें, खोल के करें या देखो सरकार के पास हम जाएं ज्ञापन लेके। ये तो एक इनकी ना सिस्टम है, भाई कोई काम करो ज्ञापन ले दो, ये विरोध नहीं होता। ज्ञापन तो पता नहीं कितने कितने के कूड़े के ढक्कन में डाल रहे हैं। ज्ञापन की तो ये वैल्यू समझती नहीं सरकार। विरोध का कोई अच्छा तरीका ढूंढेंगे जो हरियाणा तक नहीं दिल्ली तक ये बात जाए कि ये जो बंद की कॉल करी है हरियाणा सरकार ने बिल्कुल नाजायज करी है। कोरोना दुकानदारों में नहीं है। कोरोना है जहाँ 60-60 बसों में सवारियाँ जा रही हैं वहाँ है, उसको बंद करें। कोरोना है शराब की दुकानों में भीड़ लग रही है, उसको बंद करें। कोरोना है मांस की दुकानों पे जो रात को 12-12 बजे तक खुली रहती हैं, उनको बंद करें। कोरोना है जो रात को गाड़ियों में शराब पीते हैं लोग, एक गाड़ी में, बंद गाड़ी में 5-5 आदमी बैठ के शराब पीते हैं, वहाँ कोरोना है। वहाँ क्यों नहीं जाती पुलिस, वहाँ क्यों नहीं जाती सरकार? दुकानदार को रोटी खाने नहीं देख सकती। ऐसी सरकार ना कभी आई है और मैं परमात्मा से कहूँगा ऐसी सरकार आनी भी नहीं चाहिए। और पानीपत का जो विधायक है व्यापारी है और उसने भी व्यापारियों की नहीं सुनी। हमें बड़ा शेमफुल महसूस कर रहे हैं कि विधायक व्यापारी होते हुए भी हमारे व्यापारियों की नहीं सुन रहा। हमें बड़ा ही दुख है। और विधायक व्यापार मंडल के साथ बैठ के अलग अलग तरह की मीटिंगें करके हम दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, आपकी तो सरकार है, मौका फिर हमें भी मिलेगा। उस मौके पे फिर आप हमारे से वोट मांगने मत आना शहर में। यही दुकानदार थे जब इनका जुलूस निकला था, हर दुकानदार ने इनको हार डाल के इनका स्वागत किया था। अब ये आगे क्या करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। और कल की बात जो है परसों की, उसके लिए विशेष मीटिंग करेंगे हम और विरोध का ऐसा तरीका ढूंढेंगे जो दिल्ली तक बात जाए। धन्यवाद।
तो देखिए इस वक्त यहाँ पर इनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर इनकी दुकानें बंद करने के जो ऑर्डर गवर्नमेंट की ओर से दिए गए हैं वो पूरी तरह से उसका ये विरोध करते हैं। और इनका कहना है कि जिस तरीके से दूसरी बात करें, अगर संयुक्त व्यापार मंडल की बात करें, उनका कहना है कि शनिवार और इतवार को अगर दुकानें बंद कर दी जाती तो गवर्नमेंट की भी जो बात है उसको मानना पड़ता और सोमवार और मंगलवार इस तरह से पूरे 4 दिन हो जाते हैं और इस तरह से व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता। किसी भी चीज़ का विरोध करना, अपने व्यापार और अपने काम धंधे को बंद करके जो विरोध करना है वो सही नहीं है, जिससे हमारी रोटी पर ही असर पड़ता है। इसीलिए इससे आगे की बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश सूर्य जी, जो व्यापार मंडल समिति के प्रधान हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं कि जैसे कि कहा जा रहा है कि सोमवार और मंगलवार को बंद रहेगा, और ऐसे में जिस तरीके से मैं अगर बात करूं सैटरडे और संडे जो ऑल गवर्नमेंट ऑफ होते हैं वो सैटरडे और संडे के होते हैं, वीकेंड जो ऑफ होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो मंडे और ट्यूसडे है उस पर जो है कोई भी वर्किंग डे ही रहेगा। ऐसे में तो व्यापार के ऊपर कितना कुछ असर पड़ेगा। मैं पहले तो आपका स्वागत करता हूं कि आप लोग हमारे व्यापारियों के बीच में आए। तो जिस तरह सरकार ने पिछले हफ्ते सैटरडे और संडे का लॉकडाउन किया था, तो सभी व्यापारी भाइयों ने इस कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार का स्वागत किया था और किसी ने भी इस बात का ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि सरकार ने संडे की बजाय सैटरडे को भी हमारा लॉकडाउन कर दिया। लेकिन लगातार इस महामारी के बढ़ते हुए सरकार ने जो ये लॉकडाउन का कदम लिया तो सभी व्यापारियों ने इसको माना और सैटरडे और संडे को अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। जैसे कि कल शुक्रवार को एकदम शाम को 5 बजे ये मैसेज आता है कि सैटरडे संडे दुकानें खुलेंगी और मंडे और ट्यूसडे दुकानें बंद रहेंगी। तो जैसे ही ये मैसेज आया तो मुझे बहुत शौक लगा कि लगातार हमारे व्यापारी भाई जो पिछले लॉकडाउन के चक्कर से चलते हुए अपनी दुकानें बंद रखकर सरकार इस महामारी का सामना कर रहे थे, इस टाइम बाज़ार के अंदर ये पोजीशन है। मैं एक प्रधान होने के नाते आपसे ये विनती करूँगा, आप बाज़ार में जाकर ये सिचुएशन पता कर सकते हैं कि कहीं तो दुकानदार हमारे किराए वाले भाई हैं जो किराए पे बैठे हुए हैं, उनके पास जो लड़के काम करते हैं वो बेचारे अब इस टाइम बाज़ार के अंदर 70% ये पोजीशन आ चुकी हुई है। दुकानदार लड़कों को पैसे तब देते हैं जिस दिन दुकानें खुलती हैं। अब सैलरी का कोई सिस्टम बाज़ारों में नहीं रह गया। ये एक दिहाड़ी वाला मजदूर की तरह दुकानदार पे जो लड़के काम कर रहे हैं वो भी बेचारे दिहाड़ी की, दुकान खुलेगी तो उनको दिहाड़ी मिलेगी, दुकान बंद होगी तो दिहाड़ी नहीं मिलेगी। मुझे ये नहीं समझ आई कि हमारी सरकार इस बारे में क्यों नहीं सोच रही कि एक छोटा व्यापारी, एक दुकानदार, एक छोटा व्यापारी अगर वो अपनी दुकान खोल कर एक मेहनत करके अपने साथ अपने परिवार और अपने दुकान के बैठे हुए जो वहाँ पे काम करते हैं लड़के, उनके परिवार को भी वही पालते हैं। सरकार ने उनके बारे में ना सोचते हुए मंडे और ट्यूसडे का एकदम लॉकडाउन कर दिया। ये बहुत ही गलत बात है। इसमें मैं संयुक्त व्यापार मंडल समिति का प्रधान होने के नाते व्यापारियों के हित में यही सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपने ये फैसला लिया सोमवार और मंगलवार का, इसको जल्द से जल्द आप रद्द करें। जिस तरह आपने सैटरडे और संडे का जो फैसला था अब उसी को ही लागू करें, और उसको भी लागू तब करें कि जब तक सिर्फ मेडिकल स्टोर के अलावा, मेडिकल सुविधा के अलावा सब कुछ बंद हो, कर्फ्यू की सिचुएशन हो। इस महामारी की चैन तभी टूट सकती है, नहीं तो ये सिर्फ दुकानदारों के ऊपर बंद कराने का कोई भी सरकार का फैसला जो है वो गलत है। वहीं अगर मैं बात करूं इस वक्त यहाँ पर कि जिस तरह से मार्केट खोलने के आदेश दिए गए थे, तो ऐसे वक्त में क्या व्यापारियों की ओर से प्रशासन से इस चीज़ की डिमांड की गई है कि रात के समय या बिल्कुल मॉर्निंग के समय पे हर दिन पूरे मार्केट को सैनिटाइज करवाया जाना चाहिए? ये हम पीछे संयुक्त व्यापार मंडल समिति के सभी सदस्य मिलकर मेयर साहब के पास गए थे कि बाज़ारों की सफाई के ऊपर और सैनिटाइज़र कराने के उस पर, तो मेयर साहब ने मेयर ने हमारे जो मेयर हैं उन्होंने हमें बाज़ारों के सैनिटाइज़र के लिए मशीन भी भिजवाई, बाज़ारों में सैनिटाइज़र भी करवाया।
तो हम उन्होंने उस टाइम हमारी बात हमने उनसे कर रखी, तो उन्होंने ये बात की। लेकिन मैं उन मेयर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा और अपने यहाँ के नगर निगम के चेयरमैन से भी कमिश्नर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि लगातार जिस तक ये महामारी चलती है, हर हफ्ते हमारे बाज़ार सैनिटाइज़र और साफ़ सफाई होनी चाहिए। मैं मेयर जी और कमिश्नर साहब दोनों से, आपके माध्यम से भी, और हम फिर उनसे मिलकर ये रिक्वेस्ट करेंगे। वहीं आप लोगों ने अभी कहा था कि मतलब यह भी सुनने में आया था कि ये बात सच है या झूठ है, इस चीज़ को भी हम अभी आपसे कंफर्म कर लेते हैं कि 7 दिन खोलने का भी आप लोगों ने इस वक्त कहा है कि हम 7 दिन खोलेंगे और संडे को भी तब बंद करेंगे जब पूरी तरह से लॉकडाउन होगा तो ही। आप जो व्यापारी है इस वक्त जिस तरह से लॉकडाउन के भीतर जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति कहीं ना कहीं 7 दिन खोल के कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस बात से, मैंने अभी आपके मीडिया के माध्यम से ही आपको ये बात कही है कि एक व्यापारी के हित में तो हमारा जो सरकार है, हमारा जो प्रशासन है, मैंने तो एक व्यापारी के हित में ये बात कही थी कि ये लगातार 7 के 7 दिन खुलने चाहिए। जिस तरह पिछले लॉकडाउन के चलते हुए हमारे सभी व्यापारी भाइयों को बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। मुश्किल से ये जो हमारी पटरी जो हमारी जो ट्रेन है ये पटरी पर आ रही है और उसको अगर हम धक्का दे के फिर नीचे उतारने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत गलत है। अगर सरकार चाहती है 2 दिन का लॉकडाउन करना, सैटरडे और संडे, क्योंकि संडे को हमारा पिछले 40 सालों का अगर आप रिकॉर्ड देख लो, हरियाणा जो है हमारा संडे को ही बंद होता है। सैटरडे और संडे को अगर हमारी सरकार लॉकडाउन करना चाहती है तो सभी व्यापारी भाई उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें भी स्वागत में भी एक शर्त हमारी ज़रूर है कि सिर्फ मेडिकल सुविधा के अलावा कोई भी और, चाहे वो ढाबे हों, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हों, चाहे वो किसी तरह की रेडी हो, खाने पीने की दुकान हो, बसें हो, सब कुछ बंद होना चाहिए। अगर हमारी दुकानें बंद हैं तो अगर खाने पीने की दुकानों पे एक दुकान पे 20-20 बंदे खड़े हैं, बिना मास्क के खड़े हैं, तो वो भी गलत है। अगर हमने इस महामारी को रोकना है, कोरोना का सामना करना है, तो जिस तरह 22 मार्च को कर्फ्यू का रूप दिया गया था, चाहे आप 2 दिन के लिए कर्फ्यू दें, चाहे आप 3 दिन के लिए दें, चैन तभी टूटेगी। खाली दुकानें बंद करने से ये चैन नहीं टूटेगी। मेरा यही रिक्वेस्ट प्रशासन से भी और सरकार से भी है, इस बारे में आप ध्यान दें। क्या सोमवार और मंगलवार को मार्केट आप खोलेंगे या नहीं खोलेंगे? मैंने अभी हमारे सुरेश भाई साहब ने आपको बताया कि हमने अभी अपने व्यापारी भाइयों ने से यही अपील की थी, शनिवार और इतवार को आप अपनी दुकानें खोलें। आज हम शाम को मीटिंग करेंगे और उसके बाद सोमवार और मंगलवार में क्या रणनीति बनानी है उसके लिए हम फैसला करेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से अपने सभी व्यापारी भाइयों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे एक कहने पे अपनी अपनी दुकानें खोली। मैं उन सभी व्यापारियों का अपनी संयुक्त व्यापार मंडल समिति की तरफ से दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो देखिए, इस वक्त हमें राजेश सूरी जी ने बताया कि जिस तरीके से गवर्नमेंट की ओर से जो गाइडलाइंस दी गई, जो आदेश दिए गए हैं, वो व्यापारियों के हित में नहीं है। इससे व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि ये जो जीवन की पटरी है दोबारा से वापस से आने लगी थी, एक पटरी पर आने लगी थी, लेकिन ऐसे में बार बार ऑर्डर चेंज करना, इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस नुकसान की भरपाई कोई नहीं करने वाला है। और ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ इस समय सबसे बड़ी बात यह बन जाती है कि अगर दुकानें बंद करने का ऑर्डर दिया गया है कोविड-19 के चलते, तो क्या सिर्फ व्यापारियों से ही, क्या सिर्फ बाजारों से ही कोविड-19 बढ़ता है? क्या इसका कोई दूसरा कारण नहीं होता? तो उनका इसी साथ में इनका यह भी कहना है कि यदि पूरी तरह से संडे को लॉकडाउन, जिस तरह से 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था, वैसा रूप दिया जाता है तो ये पूरी तरह से गवर्नमेंट का समर्थन करते हैं। इसी के साथ बने रहिए टाइम्स ऑफ पानीपत के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे। इसी के साथ आप क्या सजेशन देते हैं अपने कमेंट के जरिए हमारे चैनल पर अपना कमेंट जरूर भेजिए। धन्यवाद।